देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। शिला प्रपात की जय, शिला गुरुदेव की जय। ओके, तो हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 वर्स नंबर 1। कल हमने इसको हाफ पढ़ा था, तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं एक बार वर्स पढ़ती हूँ। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महादादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकाशिशिक्षया। इसका ट्रांसलेशन। Suta said, in the beginning of creation, the Lord first expanded himself in the universal form of the Purush incarnation and manifested all the ingredients for the material creation. And thus at first there was the creation of 16 principles of material action. This was the purpose of creating the material universes. एक बार हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ते हैं। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। ये क्या हुआ? ओके, तो कल हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था और हम इस वर्स में हमने पढ़ा है कि क्यों ये भौतिक सृष्टि क्रिएट होती है और ये कैसे क्रिएट हो रही है, कौन कर रहा है। तो यहाँ पे अब सूत गोस्वामी बोल रहे हैं कि सब वो जो हमने लास्ट चैप्टर में पुरुष अवतार के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो वही अब यहाँ पे वो एक्सपैंड कर रहे हैं कि वो महाविष्णु के रूप में वो अपने आप को 3 फीचर्स में एक्सपैंड करते हैं और फिर वो सारे जो भी इंग्रेडिएंट है क्रिएशन के लिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रकट करते हैं। और तो बेसिकली 16 प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स की यहाँ पे बात हुई है, जो हमने कल पढ़ा था कि 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 तत्व जिससे शरीर बना हुआ है, तो ये 15 हो गए और एक हमारा मन। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था, सेकंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। In the Bhagavad Gita, it is also mentioned that the material world is created at certain intervals and then again destroyed. This creation and destruction is done by supreme will because of conditioned souls or नित्यबद्ध living beings. तो कल हमने इसको डिस्कस किया था आई थिंक कि जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, इसकी क्रिएशन सर्टन इंटरवल्स पे हो रही है। कल मैंने बताया था कि जो कारणोदक्षाई विष्णु है वो कारना सागर में लेटते हैं और फिर उनके जो छिद्र है उनसे बहुत सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और
फिर हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं। ये हम आगे के वर्सेस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट 2-3 वर्सेस में। और फिर और ये पूरा जो फिर सबसे पहले जीव कौन है? ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी सबसे पहले जीव, भगवान ब्रह्मा जी को भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ये यूनिवर्सेस जो है, जितने भी ब्रह्मांड है, उनका लाइफ स्पैन कितना है? केवल भगवान विष्णु की वो सांस लेने और छोड़ने तक का। तो उनके लिए तो निमिष मात्र है, 1 सेकंड से भी कम है। लेकिन यहाँ पे हमारे भौतिक संसार में वो कितना लंबा वो टाइम बीत जाता है कि उतने में फिर दोबारा भगवान सांस छोड़ते हैं और वो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, सांस वापस लेते हैं, तो सब कुछ ये ख़त्म हो जाता है। और ये इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे बता रहे हैं, द नित्य बद्ध और द एटर्नली कंडीशन सोल्स हैव द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी और अहंकारा विच डिक्टेट्स देम टू सेंस एंजॉयमेंट which they are unable to have constitutionally। तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि जो भी हरे कृष्णा सुचारिता। हरे कृष्णा माता जी। तो हम श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो का हमने 3rd चैप्टर कल स्टार्ट किया था। तो ये फर्स्ट वर्स कल आधा पढ़ा था, उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं कि रीज़न क्या है कि जो ये नित्य बद्धा यानी कि जो एटर्नली कंडीशन लिविंग एंटिटीज़ हैं, यानी हमारी बात कर रहे हैं, हम सब लोग कंडीशनड हैं, हम सब लोग बद्ध अवस्था में बंधे हुए हैं, बहुत सारी कंडीशंस हमारे ऊपर अप्लाइड है। और वो क्या कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ हैव द सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी और अहंकारा विच डिक्टेट्स देम टू सेंस एन्जॉयमेंट। तो यहाँ पे क्या किसकी बात हो रही है? फॉल्स ईगो की बात हो रही है कि बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारे इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, ये चाहिए वो चाहिए। तो इसलिए उन हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए भगवान की विल से वो कह रहे हैं क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन जो ये हो रहा है, ये पूरा हमारे ब्रह्मांडों का पूरा ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, तो वो भगवान की विल से हो रहा है। और भगवान की विल से हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए, बिकॉज भगवान मैंने कल भी डिस्कस किया था हमने कि भगवान हमें मौका देते हैं। जैसे पूरा ये सब क्रिएशन हुई, उसके अंदर फिर जो जीव हैं वो अपने अपने कर्मों के अनुसार आ जाते हैं। और फिर भगवान फर्स्ट चीज़ उनको वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ठीक है, जो इच्छाएं हैं वो भोग लो, जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद भक्ति करके वापस से मेरे धाम आओ। तो जब वो जीव नहीं भगवान के धाम जाते, तो फिर से जब ये क्रिएशन ख़त्म हो जाती है, जब ये पूरा मटेरियल क्रिएशन ख़त्म होती है, तो सारे के सारे जीव महाविष्णु के शरीर में इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। फिर जब वापस से क्रिएशन होती है, फिर वापस से वो जो जीव हैं वापस से इन सब ब्रह्मांडों में अपने अपने जहाँ पे लास्ट छोड़ा था, फिर वहीं से वो स्टार्ट होके अपने अपने कर्मों के अकॉर्डिंग फिर से वो इन ब्रह्मांडों में जो अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, हज़ारों लाखों यूनिवर्सेस हैं, उनके अंदर फिर वापस से उनको डाल दिया जाता है कि ठीक है। तो भगवान बेसिकली हमें अपॉर्चुनिटी, एक सेकेंड, पूजा का मैसेज आया हुआ है। तो फिर क्या बता रही थी? हाँ, फिर उनको फिर भगवान बेसिकली अब जब जीवों ने वो नई अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया, अपनी फ्री विल को हरे कृष्ण पूजा।
तो हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, कैंटो 1 का फर्स्ट वर्स पढ़ रहे हैं। कल हमने इसको हाफ पढ़ा था, तो आज सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसका। तो ये महाविष्णु माता जी सॉरी, डेज चेंज हो गए क्या? नहीं, सेम ही है। कल ट्यूसडे और वेडनेसडे भागवतम होती है, मंडे को भगवत गीता। तो मंडे को तो इस बार पढ़ी नहीं, तो ट्यूसडे वेडनेसडे फिर भागवतम, और फ्राइडे ओह। जैव धर्म। सॉरी, मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है। अच्छा, नो प्रॉब्लम, सॉरी, कोई बात नहीं। मैंने ग्रुप में मैं अपडेट कर देती हूँ वैसे, बट नो प्रॉब्लम। ठीक है माता जी। तो हम बात कर रहे थे कि ये मटेरियल वर्ल्ड की क्रिएशन किसके लिए हुई है, बिकॉज़ जो भी ये कंडीशन सोल्स हैं, उनकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी वासनाएं हैं, वो जब पूरी क्रिएशन ख़त्म हो जाती है, अगर हमारी इच्छाएं बनी रहती हैं, तो फिर मैं भी इनको बता रही थी कि जब ये क्रिएशन ख़त्म होती है तो सब महाविष्णु की बॉडी में चले जाते हैं जितने भी जीव हैं, और वापस से जब क्रिएशन होती है तो वापस से जब ये ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं तो वापस से अपने कर्मों के अकॉर्डिंग जहाँ पे लास्ट उन्होंने ख़त्म किया था वहीं से आगे वो स्टार्ट करते हैं, और फिर वही कर्मा साइकिल उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी फ्री विल है, क्योंकि भगवान हमें बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ये क्रिएशन भगवान को बार बार करनी पड़ रही है ताकि हम इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके हम वापस भगवान के धाम जा सके। तो जो जीव भगवान के धाम नहीं जा पा रहे हैं, फिर वापस से उनके लिए क्रिएशन होती रहती है बार बार। और ये अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें, पूछो क्या अभी? यस श्योर। जैसे अभी हम सुनते हैं ना, फिर भगवतम में भी शायद बाद में आएगा कि वो नरक में जाते हैं, फिर ये होता है, फिर वो क्या कहा होता है? हम तो विष्णु के उसमें जा रहे हैं, राइट? तो वो तो पूरी क्रिएशन के टाइम पे वो सब ये चलता रहता है। मैं ये तब बता रही हूँ जब ये टोटल एनहाइलेशन हो जाता है, क्रिएशन ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ओके। मतलब नरक भोग, मतलब जैसे एक जन्म हुआ, फिर उसके बाद जिसके जो हिसाब से, जैसे किसी को नरक जाना है तो वो नरक जाएगा, किसी को जैसे स्वर्ग जाना है तो वो वैसे जाएगा अपने कर्म के हिसाब से, और कोई एक जन्म में एक ही सेकंड गोलोक चला जाता है। ये ना फ़ोन आ रहा है, ये बात हाँ, कर लो। चित्रा माता जी का फ़ोन आ रहा है, एक बारी वो पता नहीं, एक बारी बात कर लो। मैं बोल दूँ मैं क्लास में हूँ, मैं उनसे बात कर लूँगी। ये लो, सॉरी क्या बोल रहे थे? मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे ना, जैसे एक जन्म होता है, फिर एक जन्म में कोई पुण्य करता है या कुछ भी होता है तो स्वर्ग जाता है, कोई नरक जाता है, फिर एक जन्म में ही कोई मतलब गोलोक चला जाता है। तो आप ये बोल रहे हो कि जैसे सारे जन्म हमारे हो गए, सारे मतलब पूरा जैसे कलयुग पूरा खत्म होने वाला नहीं, है। मैं कलयुग की बात नहीं कर रही, मैं ये टोटल जब ये पूरी भौतिक वर्ल्ड की क्रिएशन ख़त्म हो जाती है, मैं उस क्रिएशन की बात कर रही हूँ। और ये क्रिएशन जो है, मैंने बताया था कि भगवान के लिए तो ये निमिष मात्र से भी कम है। वो थर्ड कैंटो में वो पूरा दे रखा है कि 1 सेकंड से भी कम है, बिकॉज भगवान सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो उनका कितना लाइफ स्पैन है, जितनी ब्रह्मा जी की आयु है। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 311 ट्रिलियन ईयर्स। तो ये क्रिएशन 311 ट्रिलियन ईयर्स तक रहती है, फिर उसके बाद पूरा ख़त्म हो जाएगी। फिर वापस से जब भगवान सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और फिर ब्रह्मांड प्रकट होंगे, तो फिर भगवान इन द सेंस महाविष्णु की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, फिर ये क्रिएशन होगी। और 311 ट्रिलियन ईयर्स में तो हम पता नहीं कितने वो, बिकॉज ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। यानी कि चतुर्युग यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जो साइकिल है 4 युग की, इसको एक चतुर्युग कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 टाइम्स ये चतुर्युग बीत जाते हैं, और फिर उसके बाद पार्शल एनहाइलेशन होती है, कि सृष्टि की पार्शल एनहाइलेशन होती है। उसके बाद तब नीचे के सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं, तो जो भी हायर प्लैनेट्स के जो 1-2 बचे होते हैं, ब्रह्मलोक बचा होता है, उससे एक आध नीचे बचे होते हैं, तो वो सारे फिर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी की रात होती है, रात के अंदर वो सब एक तरह से, वो भी उतनी लंबी रात है, जितना लंबा दिन है उतनी ही लंबी रात है। जैसे हमारी 24 घंटे का दिन होता है ना,
12 आवर्स का डे, फिर वो रात हो जाती है, तो ऐसे ही ब्रह्मा जी का होता है। तो वो ब्रह्मा जी का एक दिन में ही इतने सारे युग बीत जाते हैं। तो हम एक दिन में पता नहीं कितनी बार हम जन्म ले रहे हैं, मृत्यु ले रहे हैं, कभी किसी योनि में, कभी स्वर्ग में, कभी नरक में। तो वो एक दिन में ही कितना कितना हो जाता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी की एज है 100 ईयर्स एज है। ऐसे पहले एक महीना बीतता है, फिर एक साल, फिर ऐसे करते करते 100 ईयर्स ब्रह्मा जी के। तो उसके अंदर तो हम पता नहीं कितनी बार जन्म ले लेते हैं, और कितने ब्रह्मा जी के लाइफ टाइम्स बीत चुके हैं हम लोगों को। हम लोग कितने टाइम से यहाँ पे हैं। नहीं तो उसमें ही मेरा कोई जन्म आता जी, सॉरी मैं बहुत ज्यादा पूछती हूँ। नो तो प्रॉब्लम। जैसे मतलब ये पूरा युग खत्म हो गया, राइट? उसमें हमारा कर्म खत्म नहीं होता है क्या? नो, वो भी नॉट एट ऑल। इससे नेक्स्ट युग तक फिर जाता है क्या? यस, कर्मा तो तब भी नहीं ख़त्म होता जब ये पूरी क्रिएशन ख़त्म हो रही है। अगर हमारी वो सारी इच्छाएं और वो सब वो बनी रहती है, बिकॉज अटैचमेंट्स बनी रहेंगी, तो ये कर्मा नहीं ख़त्म होते। तो तभी तो भगवान को दोबारा क्रिएशन करनी पड़ रही है, कि वो 311 ट्रिलियन ईयर्स कि ये पूरा ब्रह्मा जी की एज है। उतने टाइम तक तो ये ब्रह्मांड में सब वो ब्रह्मा जी भी रहते, सब रहते हैं। और तो यानी कि इतने टाइम में भी हमारा ये सब ख़त्म नहीं हो रहा। फिर उसके बाद जब ये टोटली सब नष्ट हो जाता है, फिर उसके बाद दोबारा से फिर महाविष्णु वो कारना सागर में जब हो लेटे, वो तो शाश्वत ही, वो तो लेटे ही है। तो वो उसके बाद फिर से क्रिएट करते हैं कि जो अभी तक यहीं पर हैं, फिर उनको फिर अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप भक्ति करो, यहाँ से निकलो। तो बार बार क्रिएशन हो रही है, क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड एट सर्टन इंटरवल्स एंड देन अगेन डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो ये क्रिएशन बार बार हो रही है, और उसके बाद बार बार ये ख़त्म, एनाइलेशन हो रहा है। इवन पार्शियल एनाइलेशन भी होता है, और टोटल सब ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म। फिर वापस से वो ब्रह्मांड आते, वापस से फिर नए ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि से प्रकट होते हैं। तो वापस से फिर वो सारे, अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें कि ये 16 प्रिंस, जो ये अभी हम इस वर्ड्स को मैं एक बार हिंदी में इसका ट्रांसलेशन दोबारा पढ़ रही हूँ। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट करी। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। और सेकंड कैंटो में बहुत डिटेल में है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में कहाँ से आ रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी एक एक सेंस का बता रखा है, वो सब चीज़ें डिटेल में। हरे कृष्ण माता जी, पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो ये मटेरियल वर्ल्ड बार बार क्रिएट हो रहा है और बार बार ये ख़त्म हो रहा है। तो तभी इसको टेम्परेरी बोला जाता है। बिकॉज टेम्परेरी इसलिए क्योंकि ये सर्टन इंटरवल्स पे क्रिएट होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज अभी जो जितने भी जीव हैं उनके अंदर क्या है, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी और अहंकारा, विच डिक्टेट्स देम टू द सेंस एन्जॉयमेंट। तो अभी वो भोग की इच्छाएं हैं, तो जब तक वो रहेगी, वो कितने युग बीत जाएंगे, कितने ब्रह्मा जी के दिन बीत जाएंगे, कितने ब्रह्मा जी की लाइफ टाइम्स बीत जाएंगे, अगर वो इच्छाएं रहेंगी तो फिर वो सृष्टि बार बार क्रिएट होती जाएगी। ओके, थैंक यू माता जी। माता जी, हम्म। ये जो कन्वर्सेशन हुआ, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, हालांकि वो अलग ही टॉपिक है, तो बाद में पूछूं क्वेश्चन या चलेगा अभी? चलेगा, कोई बात नहीं। तो माता जी, जब हम शरीर छोड़ते हैं और फिर हमारी इच्छाएं जो रहती है, या फिर बोलते हैं ना कि हम लास्ट में जो भी सोचते हैं वो हम मतलब जो कॉन्शियसनेस होता है वो वही हमें उस योनि का हमें नेक्स्ट जन्म मिलता है, राइट? तो माता जी, अगर समझो कोई मनुष्य है और उसका कॉन्शियसनेस ऐसा है कि समझो वो किसी पेड़ के बारे में सोच रहा है या फिर एनिमल के बारे में सोच रहा है, तो वो बन जाएगा एनिमल। तो फिर एनिमल का जन्म लेने के बाद उसके लिए मनुष्य का जन्म लेना इम्पॉसिबल होगा क्या? क्योंकि वो तो कभी वैसे सोच ही नहीं पाएगा। सुना तो मैंने ये कि फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है
तब जाके फिर मनुष्य जन्म मिलता है, बिकॉज मनुष्य जन्म को दुर्लभ बोला जाता है कि वेरी रेयर। तो इसलिए, और ऊपर से जैसे हमारी पूरे लाइफ की हमारी कॉन्शियसनेस होगी ना, वो एंड टाइम पे वैसी एंड टाइम पे होगी। तभी कहते हैं कि लाइफ क्या है, लाइफ एक प्रिपरेशन है, और डेथ क्या है, एग्ज़ाम है। क्योंकि जो हमने पूरे लाइफ टाइम किया है ना, डेथ के टाइम पे फिर वही हमारी चेतना वैसी बनी रहेगी। अगर पूरे पूरे लाइफ में अगर भगवान को कभी याद नहीं किया, तो एंड टाइम पे कोई कितने भी ढोल नगाड़े बजा ले, फिर वो भगवान नहीं याद आता। बिकॉज एंड टाइम पे वो कहते हैं कि सुना हुआ मैंने कि जो यमदूत हैं वो इतने भयानक होते हैं कि उनको देख के जो शरीर छोड़ रहा है वो उनको देख के शॉक में आ जाता है, एक ट्रॉमा में आ जाता है। और उसकी वजह से उसकी सेंसेस, जब कोई बंदा शॉक में होता है ना, तो थोड़े टाइम के लिए ना सुन पड़ जाता है। अगर वैसे भी नॉर्मल भी बात करें, किसी को शॉक लगता है ना किसी चीज़ का, तो थोड़े टाइम के लिए ना वो फ्रीज़ हो जाता है, सुन हो जाता है। तो ऐसे ही मरते वक्त जो वो जो शरीर छोड़ रही है आत्मा, तो वो शॉक में आके सेंसेस काम करनी बंद हो जाती है, दिखाई देना बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है। और ऊपर से जब यमदूत वो फंदा डालते हैं, आत्मा को खींचते हैं, आत्मा बहुत अटैच होती है बॉडी से, बिकॉज हम सब अटैच हैं। तो आत्मा अटैच होती है तो उसको इतना पेन होता है जैसे 42,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, उतना वो पेन फील करती है। तो ऐसे टाइम में कितने भी ढोल नगाड़े, कितने ज़ोर ज़ोर से कीर्तन बजा लिए जाएं, नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो अगर जो भी वो सोल है, उसने अगर पूरी लाइफ अगर भगवान को याद किया है, और बट एंड टाइम पे भगवान, पद्म पुराण का एक श्लोक है कि वात आदि पित्त, अगर ऐसे कोई दोष हो जाते हैं और एंड टाइम पे वो जीव आत्मा भगवान को नहीं याद कर पाती शरीर की डिस्टर्बेंसेस के कारण, तो भगवान कहते हैं मैं उसको याद दिलवाने आऊँगा। तो भगवान इतने दयालु हैं कि अगर किसी ने वो भक्ति करी है और एंड टाइम पे डिस्टर्बेंसेस हैं, तो स्टिल भगवान उसको फिर याद दिलवाने आ जाते हैं। तो ये भगवान की मर्जी है। माता जी, मैंने एक प्रवचन में सुना था कि बोल रहे थे कि जो भी भगवान ने गीता में बोला है कि जो भी भक्ति में है उनको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मतलब उनको नेक्स्ट जन्म मनुष्य जन्म ही मिलेगा, और वो वहां से ही स्टार्ट करेंगे जहां से उन्होंने छोड़ा था भक्ति। 6th चैप्टर में आता है, भगवत गीता के 6th चैप्टर में आता है, भगवान बोलते हैं कि जिन्होंने थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जिन्होंने छोड़ दिए हैं, जो योगी हैं, उनको फिर वो वेल्दी फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली मिलती है, और उसको पूरी सुख सुविधाएं दी जाती हैं कि वापस से वो भक्ति करे। जैसे कईयों को होता है ना कि हमें अगर हमारे पास भी ये सारे ऐश्वर्य होते तो हम अच्छे से भक्ति कर पाते, और फिर उनका फॉल डाउन हुआ, छोड़ दी, तो भगवान उनको वो पूरी फैसिलिटी नेक्स्ट लाइफ में ह्यूमन बीइंग के में देते हैं कि यहीं से आप वापस शुरू करो। और अगर जिन्होंने बहुत ज़्यादा कर रखी होती है और जिनकी थोड़ी बहुत बची होती है, जो योगी बहुत एडवांस होते हैं, फिर उनको भगवान देते हैं वो ब्राह्मण के घर में या भक्तों के, स्पेशली भक्तों के घर में जन्म देते हैं। और ताकि फिर वो ना इन सब रिचुअल्स वगैरह इन किसी से अट्रैक्ट नहीं होते, बिकॉज ऑलरेडी भक्ति उन्होंने एडवांस में कर रखी है, तो उनको वो पूरा उनको एनवायरनमेंट मिलता है स्टार्टिंग से ही भक्ति का, और ताकि वो अपनी भक्ति कंप्लीट कर सके। तो 6th चैप्टर में भगवान बोलते हैं ऐसा। तो ह्यूमन लाइफ ही मिलती है, राइट माता जी? यस, ह्यूमन लाइफ, भक्ति ह्यूमन लाइफ में ही हो पाती है। थोड़ा सा तो टेंशन मुक्त तो है अभी भक्ति करेंगे अच्छे से। हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी, बिकॉज हम जब हम सोचते हैं ना कि क्या जब रिज़ल्ट कैसा आएगा, तो इसका मतलब हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो कंट्रोलर की वो है, तो वो भगवान के ऊपर है। हमें बस अपना एफ़र्ट करना है, हमें अपना सिंसियर एफ़र्ट करना है भगवान से प्रार्थना करते हुए, और बाकी वो भगवान देख लेंगे, उनको जो मैंने भी पता है करना है। माता जी, वो और एक उसमें भी सुना था, चैतन्य चैतामृत, आप लोग शायद अभी पढ़ोगे, उसमें भी सुना था कि एक डॉगी था जो ऐसे स्ट्रीट डॉग है ना, वो था, बट वो इतना अच्छा था भगवान वो शायद कुछ एक मुनि ऋषि थे जिसको अभिशाप मिला था। फिर वो भगवान के साथ, जब भी वो भगवान कीर्तन करते थे ना, तो भगवान के साथ वो नाचता था। फिर भगवान उसको घर पे भी लेके गए थे रखने के लिए, बट फिर मम्मी ने रखने नहीं दिया, बोला कि नहीं ऐसे डॉगी नहीं रखते।
बट फिर ऐसा हुआ कि वो लोग फिर जब भी कीर्तन करते थे वो नाचता था, फिर वो भगवान उनको खाना वाना खिलाते थे। फिर उसका जब देह छोड़ा उसने तभी भी वो भगवान के उसमें ही देह छोड़ा। तो वो बोले कोई एक ऋषि थी जो जिसको मतलब अभिशाप मिला था, बट उसके मतलब भक्ति के चलते वो फिर भगवान के घर पे भी ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम मतलब ह्यूमन नेक भी हुए, बट जैसे भी हुए तो हमें अगर भक्ति मतलब भगवान का आशीर्वाद रहा तो शायद हम उसमें भी भक्ति करेंगे, राइट? हाँ, बिकॉज काफ़ी ऐसी स्टोरीज, गजेंद्र की स्टोरी आती है। पता है माता जी, और वो तो है। मैं ना वो एक एक प्रभु जी का ना वो प्रवचन सुन रही थी। उसमें एक तोता के स्टोरी बोल रहे हैं। उसमें से मतलब एक भक्त है, उसके घर पे एक तोता है। वो तोता जैसे ही प्रवचन आता है ना प्रभु जी का, सबको डांट के बिठा देता है, किसी को आवाज नहीं करने देता, उसको प्रवचन सुनना है। तो वो प्रवचन सुनता है, कोई भी बात भी नहीं कर सकता है, खाना वाना भी कुछ नहीं खा सकता, उस समय बैठ के सबको प्रवचन सुनना रहता है। तो वो तो वो पिछले प्रभु जी जन्म का बोले भक्त कि होगा। भक्ति, हाँ वही। तो अगर हम जिस भी योनि में भी है ना, मेरे मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज़ जैसे अब उनको भी डियर की योनि मिली थी भरत महाराज को, लेकिन उनको भी सब याद था। और कई बार भगवान के मिस्टीरियस वेज हैं, वो कई बार स्पीड अप चीज़ें हमारी करते हैं। तो उसके लिए हमें फिर जिस भी योनि में अगर हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद उस योनि में जाने के बाद अगर हमारा प्रोसेस स्पीड अप हो रहा है तो फिर वो बेटर है, आई थिंक। जैसे अब भरत महाराज को भी डियर की योनि मिली थी, वो हिरन की योनि, और उसके बाद उनको वो सब याद था। तो उसके डियर की योनि के बाद अगले जन्म में फिर उनको मनुष्य जन्म मिला। उस टाइम पे भी उनको पूरा का पूरा याद था। तो उनका फटाफट उनका स्पीड अप हो गया। अब उन्होंने सोचा कि बस बहुत हो गया। तो वो अब जड़ भरत तभी बोलते कि वो पागल की तरह वो रहते थे, वो दिखाना नहीं चाहते थे कि वो क्या है। तो ठीक है, भगवान एक बार ये भक्ति अगर हम आ गए हैं इस पाथ पे, तो वो 240 वर्स है भगवत गीता का। तो भगवान कह रहे हैं इसके अंदर कोई लॉस नहीं है। तो अगर एक बार इस पाथ पे आ गए हैं ना, तो हम गारंटीड आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। हम धीरे एक जगह रुक सकते हैं, हम रुक के बैठ सकते हैं, हम डिले कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस, लेकिन हमारी जो गारंटीड है कभी ना कभी हम पहुंच जाएंगे। वो हमारे ऊपर है कि कौन से लाइफ टाइम में हमें पहुंचना है, कैसी हमारी डिज़ायर्स, कैसी हमारी वो कॉन्शियसनेस है, लेकिन हम पहुंचेंगे। बिकॉज़ इस पाथ पे आ गए हैं तो हम आगे ही जाएंगे। तो इसलिए माता जी, ये भरत महाराज मतलब अपने राम लक्ष्मण नहीं भरत नहीं शत्रुघ्न। नहीं, ये अलग हैं। जड़ भरत महाराज, इनकी भागवतम में स्टोरी आती है। तो पहले ये राजा थे और इनके बहुत ऐश्वर्य थे, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था अपना, और फिर ये जंगल में चले गए थे। भावा स्टेज पर थे। भावा है टॉप मोस्ट स्टेज ऑफ, सेकंड टॉप मोस्ट स्टेज ऑफ लव। भाव से ऊपर प्रेम है। हमने पढ़े थे ना भागवतम में अभी, ये सेकंड चैप्टर में, श्रद्धा से लेकर वो प्रेम की स्टेज में कैसे हम धीरे श्रद्धा से कैसे हम प्रेम की अवस्था में पहुंच सकते हैं। तो ये सेकंड मोस्ट स्टेज, टॉप मोस्ट स्टेज पे थे। भाव स्टेज पे आप वो आपको अपना स्वरूप भी काफ़ी हद तक पता चल जाता है, और आप भगवान में बहुत रुचि होती है, आप छोड़ नहीं सकते, भगवान से बहुत प्रेम होता है। तो वो उस स्टेज पे थे। लेकिन क्या हुआ कि एंड टाइम, मतलब जब ये अपनी भक्ति कर रहे थे एक बारी, तो एक इन्होंने देखा कि एक हिरनी है, प्रेग्नेंट है, वो डर के भाग रही है शेर से। तो उसने डर के मारे वो पानी में कूदी, और उससे पहले उसने एक छोटे से हिरन को जन्म दिया। तो फिर इन्होंने देखा, अरे ये अब हिरन की कौन प्रोटेक्शन करेगा। तो इनको बहुत दया आई उस पर, इन्होंने उसको उठा लिया। और उसके बाद पूरा टाइम इन्होंने फिर हिरन को ही वो पालने में, उससे बहुत अटैच हो गए ये हिरन से, और हिरन के साथ ही इन्होंने पूरा टाइम बिताना शुरू कर दिया। और फिर जब शरीर छूटा तो इनको हिरन की योनि मिल गई। फिर जब इनको हिरन की योनि मिली तो भगवान की कृपा से इनके अंदर पूरी वो कॉन्शियसनेस थी, चेतना थी। तो वो ऋषि मुनियों के आश्रम के आसपास रहते थे, और वहीं पे सुनते, और वहीं पे उनका वो जूठा वूठा खा लेते। फिर उसके बाद उनको थर्ड लाइफ टाइम में उनको फिर से मनुष्य का जीवन मिला, और फिर से इनको राजा, मतलब काफ़ी वेल्दी परिवार में इनको जन्म मिला। और फिर उस टाइम पे इनको सब कुछ याद था। तो इन्होंने कहा कि मैंने 2 लाइफ टाइम पहले
इसलिए अपना सब कुछ छोड़ा ताकि भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकल सकूँ, लेकिन मैं अटैचमेंट में आ गया। तो अब इन्होंने फिर इनको जड़ भरत इसलिए बोलते थे बिकॉज़ इनके फादर ने इतनी कोशिश करी। ये हमेशा ऐसे दिखाते थे कि ये अव्वल नंबर के बेवकूफ़ हैं, और तो लोग इनको मजाक करते, इनके भाई बहन वो इनको पागल बोलते। तो बहुत लोग इनके साथ वो गलत व्यवहार करते, तो भी अपना वैसे ही रहते, तो इसलिए उनको जड़ भरत बोला गया। इनके फादर ने भी बहुत कोशिश करी, फाइनली उन्होंने भी छोड़ दिया कि ये तो पागल है, ये इसके अंदर बुद्धि नहीं है। तो फिर वो फिर आगे उनको राजा मिलते वो स्टोरी, बट ये जड़ भरत महाराज की अलग स्टोरी है। तो ये फिर उसके बाद इस लाइफ टाइम में तो भगवान ने एक तरह से स्पीड अप किया कि उनको हिरन से आसक्ति होगी, तो वो हिरन का शरीर मिला, फिर वापस मनुष्य जन्म, और फिर भगवत धाम। माता जी, उनके नाम से ही हमारा देश का नाम भारत पड़ा था, राइट? मैंने एक उसमें सुना था। आई थिंक सो, हाँ, भरत महाराज, मे बी पढ़े आगे। थैंक यू माता जी। द लॉर्ड इज द ओनली enjoyer एंड ऑल अदर्स आर enjoyed। तो भोक्ता राम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वराम। तो भगवान क्या है? भगवान इंजॉयर है, और बाकी सब क्या है? हम मैंने कल बताया था कि कल हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था, तो कल मैंने बताया था कि हम लोग जो भी कैसे इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग जब भौतिक संसार में जो भी ये बद्ध जीव है, वो अपनी इन्जॉयमेंट कृष्ण से अलग होके, हर चीज़ को कृष्ण से अलग होके जब करते हैं अपनी इन्जॉयमेंट, तो वो सब क्या है? बंधन का कारण। लेकिन जो मुक्त अवस्था में है, वो सब लोग जो भगवान के धाम में हैं, वो सब भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई मिजरी नहीं है, वहाँ पे डिज़ायर ट्रीज़ हैं, और सब हैप्पी हैं, ब्लिसफुल हैं। हैप्पी तो बहुत छोटी सी चीज़ है, सब ब्लिसफुल हैं, वहाँ पे कोई मिजरी नहीं है। तो जब हैप्पी हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो उनकी बस इंजॉयमेंट के सेंटर कौन है? भगवान कृष्ण है। तो उनकी सारी डिज़ायर्स भगवान से उन्होंने डवटेल कर रखी है। और हमारे में फ़र्क, उनमें और हमारे में ये फ़र्क है कि हमने सब भगवान से अलग कर रखा है। तो जब हम हमारी डिज़ायर्स भी जब भगवान से हम डवटेल कर देंगे, तो फिर हम एक्सटैटिक फील करेंगे, क्योंकि भगवान क्या है? ब्लिसफुल है, सत चित आनंद है, आनंदमय है। तो जो आनंदमय है, वही उसी से ही हमें आनंद मिल सकता है। तो बस हमें बस हर चीज़ को केवल कृष्ण से जोड़ कर देखना, हमें कृष्ण से अलग कुछ नहीं देखना। बिकॉज जहाँ कृष्ण से अलग कुछ होता है, तो वहाँ माया होती है। जहाँ पे कृष्ण से जोड़ कर हर चीज़ है, तो वो वहाँ पे फिर माया नहीं आ सकती, जहाँ पे कृष्ण है। द लिविंग बींग्स आर प्री डोमिनेटेड enjoyers। तो आई थिंक कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। द लिविंग बींग्स आर प्री डोमिनेटेड enjoyers, बट द eternally conditioned souls, forgetful of this constitutional position, have strong aspirations to enjoy. The chance to enjoy matter is given to the conditioned souls in the material world, and side by side they are given chance to understand their real constitutional position। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो कि हम अभी ऊपर भी हमने पढ़ा था कि जो क्रिएशन भगवान क्यों कर रहे हैं, एक रीज़न क्रिएशन का है कि हमारी इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं ख़त्म नहीं हैं। तो इसलिए जब तक इच्छाएं भगवान से अलग हैं, तो तब तक जो हमारी कि हमें इंजॉय करना है वो इच्छाएं हैं, और तो तब तक वो क्रिएशन होती रहेगी, जब तक जीवों की ये इच्छाएं रहेंगी। और साथ साथ साइड बाय साइड क्या है? हम लोगों को चांस दिया जा रहा है कि हम इस बैड बारगेन का कहते हैं ना, बैड बारगेन का भी यू कैन हैव अ गुड यूज़। तो हमें जो बॉडी मिली हुई है, बिकॉज सोल को ये बॉडी नहीं पसंद, सोल को ये बंधन नहीं पसंद। अगर किसी को बर्ड को केज में डाल दिया जाए, तो उसको अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज वो फ्रीडम चाहता है, वो आकाश में उड़ना चाहता है, और वही उसका रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। लेकिन सोल भी ऐसे फ्री है, सोल को ये बॉडी क्या है? बंधन है। फिर बॉडी के साथ कितनी सारी कंडीशनिंग कल हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि वो इतनी सारी कंडीशनिंग बॉडी के साथ
आ जाती है, तो सोल के लिए वो एक बर्डन है और बार बार सोल को इस साइकिल ऑफ सफरिंग में बार बार घूमना पड़ता है। तो हमें हमारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए ये मटेरियल वर्ल्ड क्रिएट किया गया और सेकंड रीज़न है कि हमें चांस दिया जा रहा है कि हम वापस से समझें कि एक्चुअली में हम हैं कौन। Those fortunate living entities who catch the truth and surrender unto the lotus feet of Vasudeva after many births in the material world join the eternally liberated souls and thus are allowed to enter into the kingdom of Godhead. तो फिर कह रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद कि जो फॉर्चुनेट हैं एक्चुअली में, यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि फॉर्चुनेट हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो दे कैच द ट्रुथ, वो समझ जाते हैं कि एक्चुअली में क्या सही है, क्या सत्य है, और उसके बाद फिर वो सरेंडर करते हैं आफ्टर मैनी बर्थ्स इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो भगवद गीता में वर्स आता है बहु नाम जन्म नाम अंते, कि मतलब कितने जन्मों के बाद कोई जब किसी को पता चलता है भगवान के बारे में, और कितने आफ्टर मैनी बर्थ्स वो जाके सरेंडर करते हैं। और जो भी हम अभी प्रोसेस कर रहे हैं, भक्ति साधना भक्ति कर रहे हैं, तो जब हमारी ये जिस जन्म में हमारी पूरी हो जाएगी उस जन्म में हम भगवान के धाम चले जाएंगे। इस लाइफ टाइम में भी हो सकती है और हमें टाइम भी लग सकता है। और जो अभी तक इस लेवल पे भी नहीं पहुंचे हैं, फिर वो जब फाइनली जब वो भक्ति करेंगे, बिकॉज एक ही वे है इस मटेरियल वर्ल्ड से छूटने का, भक्ति। हमने 3rd चैप्टर भगवद गीता में योगा लैडर देखी थी कि भगवान ने अर्जुन को अलग अलग ऑप्शंस दी थी कि ये अष्टांग योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। 2nd चैप्टर में वो पूरा ओवरव्यू दिया, ये ज्ञान योग, सांख्य योग, एक सब भगवान ने उसको बताया था। तो भगवान ने उसको अलग अलग ऑप्शन दी, लेकिन वो सारे जो ये योग हैं, ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, तो फाइनली जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जब ज्ञान योग हमारा मैच्योर होगा, हमारी नॉलेज मैच्योर होगी, तो अल्टीमेटली हम इसी रियलाइजेशन पे पहुंचेंगे कि भगवान कौन है, और फिर हम वो रियलाइजेशन पे पहुंच के हम फिर भक्ति स्टार्ट करेंगे। तो ये सब भी प्रोसेसेस हैं, बट कलयुग में ये सब पॉसिबल नहीं है। अष्टांग योग कहने को आजकल योगा स्टूडियोज़ हैं, बोलते हैं हठ योग, ये योग करवा रहे हैं, बट वो मेयरली बॉडीली वो आसन्स है, हेल्थ वाइज दे आर गुड, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए दे आर गुड, बट उससे ज़्यादा उनका बेनिफिट नहीं है। तो हम बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम योगा कर सकते हैं, बट हमें फाइनली भक्ति करके ही भगवान को सरेंडर जब कर लेंगे अल्टीमेटली, और उसके बाद फिर हम वापस भगवान के धाम में हम भी ज्वाइन कर लेंगे। तो सरेंडर हम तभी फाइनली करेंगे ना जब हम कन्विंस हो जाएंगे कि भगवान है। अभी थियोटिकली सुनते हैं, धीरे धीरे हमारी फेथ ग्रो हो रही है, हमारी कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग हो रही है, बट क्या है कि अभी बहुत बड़ा गैप है। तो अभी वो बिकॉज गैप क्या है, इस कंडीशनिंग का गैप है, कितनी सारी चीज़ें हैं, संस्कार हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, कितने कंसेप्ट्स हैं जो लेके बैठे हुए हैं। तो धीरे धीरे जब वो कवरिंग हटेगी तो हम फिर जब कन्विंस हो जाएंगे फाइनली कि यस भगवान ही सब कुछ है, और फिर हम अल्टीमेटली सरेंडर जब हम ये सरेंडर जो है हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, ये मोमेंट टू मोमेंट, ऐसा नहीं है कि वन टाइम हमने कर दिया, और ये मोमेंट टू मोमेंट हम कर रहे हैं सरेंडर, बिकॉज ये मोमेंट टू मोमेंट चॉइसेस हम लेते हैं कि अब इस सिचुएशन में हम कृष्णा को कि क्या चूज़ कर रहे हैं, हमारी चॉइस पे डिपेंड कर रहा है कैसी सिचुएशन है, कि हम कृष्ण को चूज़ कर रहे हैं, हम कुछ और चीज़ चूज़ करें। जो कल हमने बात करी थी हमारे इम्परमानेंट शेल्टर्स की, तो बेसिकली ये बहुत वास्ट टॉपिक है सरेंडर। तो फिर फाइनली जब हम कर देंगे सरेंडर तो हम वापस से भगवान के धाम जाएंगे। तो जब हम भजन, और यही प्रोसेस है, ये साधना भक्ति जो हम कर रहे हैं, भगवान के नाम का जाप जो हम कर रहे हैं, चैंटिंग बहुत पावरफुल है, चैंटिंग, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, तो यहीं से स्टार्ट होते हैं ना
नवदा भक्ति जो है, तो ये 9 प्रोसेसेस ऑफ भक्ति जो स्टार्ट कहाँ से होती है, श्रवण से। तो हियरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर साथ में चैंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिर हम चैंटिंग कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, तो यही प्रोसेस है, और हमें इसी प्रोसेस को ही हमें फॉलो करना है। माता जी, एक प्रवचन में सुन रही थी आज, वहाँ पर बोल रहे थे कि ये चैंटिंग, विग्रह का सेवा, फास्टिंग, ये सब जो चीज है, हियरिंग, लिसनिंग, मेंटेनिंग, ऑल आर वेरी इजी एक्चुअली। बट जब मैं माया देवी का जो है वो जब आते हैं तब कंट्रोल करना सबसे मुश्किल का बात है। यस, तो हम माया देवी के खिलाफ एक तरह से हम जंग ही लड़ रहे हैं ना, डेली हर सिचुएशन में, हर मूवमेंट में। तो जब हम ये साधना भक्ति कर रहे हैं तो हमारी वो एक वेपन की तरह है, हमें हमारी कॉन्शियसनेस को वो इक्विप कर रही है कि हम कभी कभी माया के सामने हार भी जाते हैं, कभी कभी हम माया से जीत भी जाते हैं। तो ये चलता रहेगा, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये चलता रहेगा जब तक हम फाइनली वो फुल सरेंडर नहीं कर देते। तो ये चलता रहेगा, और हम जब डेली सुनते हैं ना तो हमें हमारी कॉन्शियसनेस को वो डोज मिलती है। हमारी डेली चैंटिंग हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ देती है, हमें नरिश करती है। तो ये सब जो प्रोसेस है, यस, ईजी उस वे में है कि हमें इसके अंदर क्या कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे इतनी विधि विधान नहीं है कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो उस वे में ईजी है, सुनना है, बस भगवान के बारे में बैठ के सुनना है, और भगवान का नाम जाप करना है। और नाम जाप करना है आपको, किसी भी जगह कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तो उस वे में बहुत इजी चीज़ें दी गई है, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि आप थोड़ा ऊपर नीचे भी मंत्र किया तो आपको कोई गलत फल मिलेगा। अदरवाइज़ कर्म कांडा में अगर हम मंत्र ऊपर नीचे अगर बोल दिया जाए तो उसका उल्टा फल मिलने लग जाता है। तो भगवान का नाम ऐसा भी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमें कॉन्शियसली अवेयर होके नहीं करना, बट ये है कि ईजी इसलिए है कि हमें वो क्योंकि बिकॉज ये डिग्रेडेड एज है, तो ये चीज़ें करना भी एक तरह से मुश्किल लगती हैं, बट स्टिल ईजी उस वे में है कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं और इजीली कर पा रहे हैं। नाम लेना है, सुनना है, और उसी से प्रसाद खाना है भगवान का। और प्रसाद में भी क्या, जो हम घर में खा रहे हैं वही हम भगवान को ऑफ़र करते हैं, बस ऑफ़र करना है भगवान को, प्रेम से ऑफ़र करके खा रहे हैं। तो इसलिए उसके अंदर कोई इतनी वो रूल्स, वो इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बड़े बड़े हमें वो नहीं करने हैं। तो हम ईज़ी डेली लाइफ में हमारे लिए ईज़ी है ये। तो ये हमारे को इक्विप कर रहा है, हमारी कॉन्शियसनेस को ये वेपन है माया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए। हमारी राइट चॉइसेस हम ले पा रहे हैं, हम कृष्णा की विल को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। कई बार हम चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर पाते, तो धीरे धीरे हमारी जो फेथ है वो इससे स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ये सिचुएशंस हमारा टेस्ट लेती हैं, तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सिचुएशंस आती है, कहाँ जा रहा है हमारा माइंड, कृष्ण की तरफ जा रहा है या हमारे इम्परमानेंट शेल्टर्स, जो ये फॉल्स शेल्टर्स है, हमारा माइंड वहाँ जा रहा है। तो ये हम अपने आप को हर सिचुएशन में चेक कर सकते हैं। तो यस माता जी, पता है वो मैं टेम्पल गई थी ना, तो मैं उस दिन सुचरिता को बोल रही थी, मैंने जैसे कीर्तन हो रहा था ना, तो मैंने देखा एक लेडी ना वो परिक्रमा कर रही थी, 1 घंटा तक परिक्रमा की जा रही बेचारी। तो मैं वही सुचरिता को बोली कि प्रभु पति जी ने हमें कितना इजी मेथड दिया है, बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और पाठ सुनो, मतलब कितना इजी कर दिया है हमारे लिए। यस घर में चाहे सोफे पे बैठो, चाहे लेट के आप सुन लो, बैठ के सुन लो, और कुछ नियम भी नहीं है, नियम भी नहीं है। यस मतलब तुम झूठे मुंह से भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो, नहाए नहीं तो भी कर सकते हो, मतलब कुछ ही नियम रखा है। यस क्योंकि भगवान का नाम बहुत पावरफुल है, इसलिए कोई नियम नहीं है। भगवान अपने नाम में पर्सनली प्रेजेंट है, इसलिए जो नाम है वो बहुत पावरफुल है। जब हम नाम जप करते हैं ना तो कृष्ण वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो बात अलग है कि हम वो फील नहीं कर पाते, बट कृष्णा इज़ प्रेजेंट देयर। जब भी अगर हम ये अवेयर होके भी नाम जप करें ना कि कृष्णा पर्सनली प्रेजेंट है, तो हम थोड़ा सा अवेयर होंगे ना, तो फिर हम शायद थोड़ा सा कॉन्शियस होके नाम जप कर पाएंगे। बट कृष्णा इज़ पर्सनली प्रेजेंट इन हिज नेम।
तो इसलिए जो नाम जाप है ये बहुत पावरफुल है। तो हमें ये नाम तो हर हालत में हमें कोशिश करनी है कि नाम तो हम लेते रहें, उठते बैठते सोते जागते। बीट्स पे जो हम ले रहे हैं वो तो हमारी वो काउंटिंग वो तो ठीक है, हम जो दी गई है 16 माला या जो जितनी भी माला कर रहा है एटलीस्ट उतना करता रहे। बट हम सोते जागते उठते बैठते कुछ भी कर रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, तब भी नाम तो जाप कर ही सकते हो। कुछ भी करते हुए नाम जाप करने में, नाम जाप में थोड़ी कुछ वो है। हाँ ऑब्वियसली जब बीड्स पे हम जब वो अपनी रेगुलर माला करते हैं वो ऑब्वियसली वो फिर टीवी और वो सब में नहीं, बट एटलीस्ट जब हम कुछ भी कर रहे हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, इजी है ना, भगवान का नाम ले लो, कॉन्शियसनेस चली जाती है वहाँ पे। तो दैट इज़ ईजी। थैंक यू। हम कहाँ पे थे? यहाँ पे। ओके, व्हेन द क्रिएशन इज अगेन सेट अप, महातत्व इज अगेन लेट लूज। तो ये मैंने कल भी बताया था कि भगवान क्या है, दृष्टिपात कर, जो भगवान महाविष्णु की यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये पुरुष अवतार की बात हो रही है। तो महाविष्णु यानी कारणोदक्षाई विष्णु। तो जब ये दृष्टिपात करते हैं, प्रधान होता है। प्रधान क्या है कि अनमैनिफेस्टेड स्टेज है, कि वहाँ पे उसके अंदर जैसे ये तीनों गुण हैं, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और बट ये सब क्या है, इनएक्टिव है। तो जैसे प्रधान पे दृष्टिपात होता है तो वो फिर एजिटेट होता है, फिर वहाँ से महातत्व आता है। महातत्व में सारे फिर वो काल और ये जीव सब एंटर करते हैं। तो फिर वो कह रहे हैं क्रिएशन कैसे फिर वापस होती है, इस महातत्व को इज अगेन लेट लूज। दिस महातत्व कंटेन्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द मटेरियल मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग द कंडीशन सोल्स। तो इस महातत्व में कौन है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने, जो क्रिएशन के लिए जो हमने 16 वो पढ़े हैं, ये प्राइमरी प्रिंसिपल्स जो इंग्रेडिएंट्स है, 16 इंग्रेडिएंट्स सृष्टि के लिए, जो 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 ये तत्व जिनसे ये शरीर बना हुआ है, और 16th क्या है, मन। तो ये सारा, ये इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं महातत्व में। प्राइमरली दिस महातत्व इज डिवाइडेड इनटू 16 पार्ट्स। ओके, प्रभुपाद आगे बता ही रहे हैं। नेमली द 5 ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट्स एंड 11 वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स और सेंसेस। तो जो मैंने बताया 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 जो हमारे तत्व हैं, ये पृथ्वी जल वायु आकाश, और जिससे ये शरीर बना हुआ है वो, और फिर एक आ जाता है हमारा मन। It is like a cloud in the clear sky. In the spiritual sky, the effulgence of Brahman is spread all around, and the whole system is dazzling in the spiritual light. तो ये जो स्पिरिचुअल स्काई को क्या बोला गया, पराव्योम बोला गया। एक्चुअली ये महातत्व भी स्पिरिचुअल स्काई का ही पार्ट है, लेकिन क्या है कि ये क्लाउड की तरह है। जैसे एक जैसे स्काई के ऊपर एक क्लाउड बन जाता है, तो फिर जब क्लाउड आ जाता है तो वो डार्कनेस आ जाती है ना। हम भी देखते हैं कि जब अगर सूरज निकला होता है और जब वो क्लाउड्स आ जाते हैं तो फिर वो सूर्य की फिर वो किरणें वहाँ नहीं होती। तो कई बार जैसे बारिश का मौसम बनता है तो दिन के टाइम में भी कितना अंधेरा अंधेरा कई बार हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बोला है कि स्पिरिचुअल स्काई क्या है, स्पिरिचुअल स्काई है, और वो किससे ये प्रकाशित हो रहा है, भगवान के शरीर के तेज से, और इसी स्पिरिचुअल स्काई में सब कुछ है। और ये महातत्व क्या है, ये एक क्लाउड की तरह एक छोटा सा पार्ट है। द महातत्व इज असेंबल्ड इन द सम कॉर्नर ऑफ वास्ट अनलिमिटेड स्पिरिचुअल स्काई, and the part which is thus covered by Mahatattva is called the material sky. तो महातत्व के अंदर बेसिकली सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्रिएशन के। तो जैसे इसका एग्जांपल है कि जैसे रात में हम जब सोते हैं तो हम किचन को ना वाइंड अप कर देते हैं, और फिर उसके बाद वाइंड अप कर दिया, सब बंद, अब किचन विचन का सब वो ख़त्म, फिर अपना उसको आराम दे दिया। ओके, 10 मिनट्स रह गए। तो फिर जैसे ही दिन होता है, सुबह 6 बजे होती है, फिर हम अपनी सृष्टि स्टार्ट करते हैं अपनी वो किचन। तो ऐसे ही तो फिर हम अपनी सृष्टि कैसे, वो आटे से हम पूड़ी बनाते हैं, और फिर वो आगे रोटी, वो सब सारी चीज़ें हम करते हैं। तो ऐसे ही जो भगवान है वो भगवान भौतिक प्रकृति की सृष्टि करते हैं, क्योंकि
जो भौतिक प्रकृति है वो भी वो कहाँ से आ रही है, भगवान से ही आ रही है। और जो ये महातत्व है फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि वो 16 पार्ट्स में वो 16 एलिमेंट्स हैं, उस इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली उसके अंदर। और ये एक क्लाउड की तरह है, आकाश में एक बादल की तरह है। और और ये पूरा जो ये बेसिकली ये आकाश में एक छोटा सा बादल है और वहाँ पे क्या है, अंधकार है। बिकॉज़ जो ब्रह्मांड है ये सारा उनके अंदर क्या है, अंधकार है। तो और वैकुंठ के जो इसके दूसरी साइड में क्या है, वैकुंठ स्पिरिचुअल स्काई है। और बीच में क्या है, वो कारना ओशन है। और कारना सागर उसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज़ वो जो कारणोदक्षाई विष्णु इसलिए बिकॉज़ वो कारण है इस सृष्टि के। तो कल मैंने बताया था कि जो लोग जिनको नहीं पता कि ये सब भगवान से आ रही है, सृष्टि भगवान से हो रही है, तो फिर उनको मोटे मोटे लोगों को ये पता रहता है कि हाँ ब्रह्मा जी ने सब क्रिएट किया। तो उनको फिर ब्रह्मा जी उनको लगता है कि, और ब्रह्मा जी क्या है, सेकेंडरी क्रिएटर है। और फिर जिनको ब्रह्मा जी भी नहीं नज़र आते फिर उनको क्या नज़र आता है, बिग बैंग थ्योरी, उससे ये सब आ रहा है। तो अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है, ओह उसको एक बार बंद करा दो, ऐसे मेरी 10 मिनट्स में होने वाली है ख़त्म। माता जी ये लाइन फिर से बोलो ना प्लीज, मैं मिस कर गई। उसको एक बार वो करवा लो, मैं जाती हूँ अंदर। अच्छा कौन अभी मैंने क्या बोला था, अच्छा मैं महातत्व के बारे में आई थिंक बता रही थी। मैं माता जी आप बता रहे थे कि ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है। मैं ये कह रही थी कि एक्चुअली में जो भक्त हैं, यज्ञ दरवाज़ा बंद कर दे। मैं ये कह रही थी कि जो भक्त हैं उनको तो पता है कि, मैं टाइम भी देख रही हूँ 8 मिनट्स है, भक्तों को तो पता है कि ये सब प्रकृति भी, जो भौतिक प्रकृति भी है वो कहाँ से आ रही है, वो महाविष्णु से। और हम अभी इन वर्सेस में यही पढ़ रहे हैं कि ये कौन क्रिएट कर रहा है, कारणोदक्षाई विष्णु। वो कौन है, भगवान कृष्ण के ही, भगवान कृष्ण ही लगा लो, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, भगवान कृष्ण के एक्सपेंशन है, महाविष्णु हैं बेसिकली वो। तो वो ये सृष्टि क्रिएट कर रहे हैं। तो जिनको तो पता है तो वो उनको ये समझ आता है कि ये भगवान के द्वारा भौतिक प्रकृति भी आ रही है। तो जिनको नहीं पता ये, फिर वो समझते हैं ब्रह्मा जी के द्वारा आ रही है। क्योंकि हम जानते हैं, मोटे मोटे लोग इतना तो हमारी इंडिया में जानते हैं कि ये सब ब्रह्मा जी ने, वो कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी जो है ये सृष्टि कर रहे हैं और विष्णु पालन कर रहे हैं और शिव जी संहार कर रहे हैं, इतना तो आइडिया सबको है। लेकिन ब्रह्मा जी कौन है, सेकेंडरी क्रिएटर। कल मैंने बताया था कि एग्जाम्पल दिया था कि भगवान जैसे हलवा बनाना है तो भगवान ने सारा वो आटा दे दिया, घी दे दिया, चीनी दे दी और कढ़ाई चम्मच सब दे दिया है ब्रह्मा जी को। और बस ये बोला है कि आप ये बनाओ, आप ये हलवा बनाओ। तो सारे इंग्रेडिएंट्स कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या है, सेकेंडरी क्रिएटर है। ब्रह्मा जी आगे उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके ब्रह्मा जी आगे वो करें, आगे के वर्सेस में हम पढ़ेंगे। और जिनको ये भी नहीं पता कि ब्रह्मा जी हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी और अपनी अपनी थ्योरीज। तो बेसिकली साइंटिस्ट वगैरह, क्योंकि वो उनकी जो वो अप्रोच है वो क्या है, लिमिटेड है, केवल इस भौतिक प्रकृति तक ही है। क्योंकि इसके बियॉन्ड वो जाते नहीं हैं, और इसके बियॉन्ड तभी जा पाएंगे जब हम भगवान को समझेंगे। तो तभी जब भगवान को समझेंगे, हम भक्ति करेंगे, तभी इस मटेरियल क्रिएशन के बियॉन्ड जा पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है महातत्व भी, जो ये स्पिरिचुअल स्काई का एक छोटा सा पार्ट है, अनलिमिटेड स्पिरिचुअल स्काई बोली है, और महातत्व क्या उसका एक पार्ट है। और एक This part of spiritual sky called Mahatattva is only an insignificant portion of whole spiritual sky, and within this Mahatattva there are innumerable universes. तो बेसिकली इसी महातत्व में क्या है, हमारी पूरे ये भौतिक ब्रह्मांड है, इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस बोल रहे हैं, यानी कि अनगिनत ब्रह्मांड इसी महातत्व में है, और इसमें पूरा अंधकार है। और बिकॉज़ ये वो उससे कवर्ड है, हमारा जो ये भौतिक ब्रह्मांड है ये एक तरह से महातत्व से कवर्ड है, तो ये पूरा अंधकारमय है। अदरवाइज स्पिरिचुअल स्काई जो है, पराव्योम जिसको बोलते हैं, वो भगवान के शरीर से क्या है, प्रकाशित है।
all these universes are collectively produced by Karnodakshayi Vishnu, called also the Mahavishnu, who simply throws his glands to impregnate the material sky. तो ये सब कहाँ से हो रही है सृष्टि कि ये बोल रहे हैं प्रभुपाद, ऑल दीज यूनिवर्सेस आर कलेक्टिवली प्रोड्यूस बाय द कार्णोदक्षाई विष्णु. तो कार्णोदक्षाई विष्णु फिर कारना सागर में जब लेटते हैं और फिर वो दृष्टिपात करते हैं प्रधान पे, तो वहाँ से उनकी ग्लांस से ये फिर ये भौतिक प्रकृति क्या हो रही है, इम्प्रेग्नेट हो रही है, फिर वो आगे सृष्टि हो रही है. तो माता जी सॉरी, आप ना वो कारना सागर को कारणा सागर क्यों बोलते हैं, वो कुछ बता रहे थे आई गेस. अच्छा, तो कारना सागर इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसके अंदर कार्णोदक्षाई विष्णु लेटते हैं और वही कारण है इस भौतिक प्रकृति का, तो इसलिए भी उनको बोलते हैं कार्णोदक्षाई विष्णु. और जिस सागर में लेट रहे हैं उसका नाम कारना सागर. ओके माता जी. और फिर ये क्षीर सागर जो बोलते हैं वो क्या है फिर? वो क्षीर सागर है बेसिकली दूध का सागर है. उसके अंदर यहाँ पे हमारे जो भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ये हमारे गर्भोदक्षाई विष्णु है. श्वेत दीप है हमारे भौतिक ब्रह्मांड में, एक श्वेत दीप है ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, और वहाँ पे भी क्षीर सागर है. क्षीर सागर यानी ओशन ऑफ मिल्क. लेकिन हमारे भौतिक ब्रह्मांड में जो विष्णु है, गर्भोदक्षाई विष्णु, वो यहाँ उनकी लोकेशन बता रखी है कि वो अपने सबसे पहले तो ब्रह्मांड को वो भर देते हैं. सॉरी, ये कौन से क्षीरोदक्ष, मैं एक बार चैतन्य चरितमृत में चेक कर लूँगी कौन लेटते हैं. क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटते हैं, सॉरी, उसके अंदर क्षीर सागर में आई थिंक. तो वो उसके अंदर लेटते हैं. वो सुमेरु पर्वत है, उसके साउथ साइड में एक श्वेत द्वीप है हमारी भौतिक ब्रह्मांड में, वहाँ पे क्षीर सागर है, वहाँ पे एक आइलैंड है, वहाँ पे वो क्षीरोदक्षाई विष्णु वहाँ पे वो वहाँ पे इस ब्रह्मांड में रहते हैं. आई थिंक हाँ उनके बारे में है. ओके माता जी. ओके. पूर्णिमा माता जी, आपको याद है क्षीरोदक्षाई विष्णु का ही पढ़ा था हमने चैतन्य चरितमृत में? हाँ जी माता. क्षीरोदक्षाई विष्णु किसके लिए? वो क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटते हैं ना. हाँ जी, हाँ जी. ओके यस. तो फिर हम मतलब ये इतना, वो प्रभुपाद लिखते हैं कि ये इतना इनसिग्निफिकेंट पार्ट है जो ये महातत्व है बेसिकली. तो फिर जब हमें अहंकार आए तो फिर हम सोच सकते हैं कि जब ये महातत्व इतना इनसिग्निफिकेंट पार्ट है, उसके अंदर हज़ारों लाखों ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में भी हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है, बिकॉज हमारे ब्रह्मा जी का सर केवल 4 सर है हमारे ब्रह्मा जी के, तो इसलिए हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा है. और उस ब्रह्मांड में भी 14 लोकों में से हम एक लोक में हैं, और उस लोक में भी हम एक कंट्री में हैं, एक छोटी सी कंट्री में, और उस कंट्री में भी एक छोटी सी सिटी में, एक सिटी में भी एक घर में बैठे हुए हम अहंकार करते हैं. तो फिर हमें देखना है कि कितना इनसिग्निफिकेंट है ये भगवान, कितने ग्लोरियस है, उनकी क्या क्या उन्होंने जो बना के भी बैठे हुए हैं. हम इतने सारे शास्त्र हम शायद इस लाइफ टाइम में पढ़ भी ना पाए जो ये सब भगवान बना के बैठे हुए हैं, और साइंटिस्ट भी अपनी साइंस लगाते रहते हैं. तो मेरे ख्याल से एक लाइफ टाइम भी कम है वो सब चीज़ें, ये भौतिक प्रकृति को ही समझने के लिए एक लाइफ टाइम कम है, तो भगवान को तो फिर क्या समझेंगे. तो इसलिए यस, ये वर्स दिखाता है कि भगवान कितने ग्लोरियस है, एग्जॉल्टेड है. स्टिल ही लव्स अस. वो हमारे लिए आते हैं और हमारे साथ रहते हैं जब तक हम वापस नहीं जाते. तो आई थिंक अब कॉल भी कटने वाली है, तो हम अब कल देखती हूँ अगर टाइम, अच्छा सॉरी, कल तो लोग टेंपल जाएंगे, अदरवाइज़ फ्राइडे को जैव धर्मा पढ़ेंगे फिर हम सेम टाइम पे. तो थैंक यू सो मच एवरीवन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता जी. थैंक यू. थैंक यू.